नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, अगर आपने अभी तक टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। इसमें भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, सभी विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षाएं, उनके टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट उपलब्ध करा दिए गए हैं। सबसे पहले सूचना है जूनियर हाई स्कूलों में भर्ती की। लिखा है जूनियर हाई स्कूलों में भर्ती की प्रक्रिया शुरू। अब 2-4 महीने पहले ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक घोषणा की थी कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में जूनियर हाई स्कूलों में भर्ती होगी। पदों की संख्या लगभग 4000 है और आज के लगभग सभी प्रमुख समाचार पत्रों में यह सूचना है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि जूनियर हाई स्कूलों में मांगा रिक्त पदों का ब्यौरा। शिक्षा निदेशक डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक को पत्र जारी करके अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। इससे पहले भी निदेशक की ओर से इस बाबत पत्र जारी किया गया था, लेकिन तमाम जगह से रिक्त पदों के बारे में आधी अधूरी जानकारी भेज दी गई। वहीं पर एक और समाचार पत्र में यह सूचना है कि 2410 स्कूलों ने नहीं भेजा अध्याचन। अध्याचन भेजने के लिए लगभग 6 महीने पहले बीएसए से कहा गया था, अलग अलग जो जिला हैं वहाँ के अधिकारियों से कहा गया था। अभी तक केवल 600 विद्यालयों ने अध्याचन भेजा है। 2410 विद्यालयों ने अध्याचन ही नहीं भेजा है। प्रदेश के 3000 से अधिक एडेड जूनियर हाई स्कूलों के लिए शिक्षक चयन होना है। पहली बार इन स्कूलों में प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक के लिए लिखित परीक्षा होगी। बेसिक शिक्षा अधिकारी इन स्कूलों में रिक्त पदों का ब्यौरा नहीं भेज रहे हैं। 20 जून तक 2410 स्कूलों से रिक्त पदों का ब्यौरा न मिलने पर शिक्षा निदेशक बेसिक डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने नाराजगी जताते हुए सभी बीएसए को पत्र लिखा है कि वे जल्द पदों की सूचना भेजें ताकि परीक्षा संस्था को भेजकर भर्ती प्रक्रिया शुरू कराई जा सके। इसके बारे में मैंने कल एक विस्तृत वीडियो बनाया था और आप लोगों से बताया था कि भर्ती की प्रक्रिया लगभग वही रहेगी जिस तरीके से प्राथमिक में होती है। अभी केवल पाठ्यक्रम वगैरह डिसाइड नहीं हुआ है। यहाँ पर लिखा कि अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक चयन के लिए प्रबंध तंत्र साक्षात्कार करके नियुक्ति करता रहा है। बीएसए उसका अनुमोदन करते थे, जिससे चयन में जमकर के गड़बड़ियाँ होती थी। योगी सरकार ने 2019 में अध्यापक भर्ती नियमावली 1978 में संशोधन कर दिया है और इसके तहत शिक्षक चयन की लिखित परीक्षा राज्य स्तर पर होनी है। प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक की अर्हता में भी बदलाव हो चुका है। साथ ही चयन परिषदीय शिक्षकों की तरह गुणांक के आधार पर होना है। सरकार ने चयन नियमावली में जब बदलाव किया था उस समय 3082 स्कूलों में 24,000 शिक्षकों के पद सृजित और करीब 4300 पद रिक्त थे। वहीं पर लिखा हुआ है कि पाठ्यक्रम तय होने के इंतजार, जो परीक्षा होगी वो उसमें किस तरीके के प्रश्न आएंगे, कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, अभी वो तय नहीं हो पाया है। लिखा एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक चयन के लिए पाठ्यक्रम क्या होगा, परीक्षा ओएमआर बेस्ड होगी या अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा भर्ती में चयन प्रक्रिया ठीक वैसे ही हो सकती है जिस तरह से चयन बोर्ड एडेड माध्यमिक कॉलेजों में अपनाता है। ज्ञात हो कि स्कूल में जिस विषय का पद खाली होगा उसके अध्याचन के अनुरूप ही रिजल्ट बनेगा। अलग अलग विषय के अध्यापक होते हैं, चूंकि एडेड में प्राथमिक में थोड़ा सा अंतर होता है, इसकी वजह से अध्याचन में थोड़ा समस्या है। 3000 विद्यालय हैं जिसमें से केवल 682 ने अध्याचन भेजे हैं और लगभग 2400 विद्यालय ऐसे जिन्होंने अभी तक अध्याचन नहीं भेजा है। इनको कल से फिर पत्र लिखा गया और कहा गया है कि जल्द से जल्द अध्याचन भेजें। इसके बाद में अगली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की। लेखा मोस्ट वांटेड चंद्रमा की तलाश में कौशाम्बी पर छापेमारी। सहायक अध्यापक भर्ती फर्जीवाड़ा के मोस्ट वांटेड चंद्रमा यादव की तलाश में सोमवार को स्पेशल टास्क फोर्स ने कौशाम्बी में छापेमारी की। पिपरी, करारी, पूरा मुफ्ती समेत कई संदिग्ध ठिकानों पर तबीज दी गई, लेकिन चंद्रमा नहीं मिला। इस दौरान उसकी कुछ रिश्तेदारों से को पूछताछ के लिए उठा लिया गया है और इसके साथ ही एसटीएफ फरार अभियुक्तों के बैंक खाते समेत दूसरे दस्तावेजों को भी जांच कर रही है। कहा जा रहा है कुछ दिन पहले स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव लखनऊ गया था, इसके बाद वहां से लौटकर कौशाम्बी आया। इसकी जानकारी मिलने पर सोमवार को एसटीएफ ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। तो फिलहाल दबिश जारी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, जैसे चंद्रमा यादव, मायापति दुबे, दुर्गेश पटेल, संदीप पटेल, बहुत सारे लोग हैं। इसके बाद में एक और सूचना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 पद जोड़ने की मांग विद्यार्थियों ने की है मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से। विद्यार्थियों का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है किसी भी पक्ष में जाएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को नौकरियां मिल जाएंगी। 22,000 ये पद वही हैं जो पिछली जो भर्ती हुई थी 68,500 शिक्षक भर्ती, उसके शेष पद थे। शिक्षा मित्रों के द्वारा जो पद रिक्त हुए थे 1,37,000, उन पदों को 2 क्रमागत भर्तियों में पूरा करना था। हालांकि सरकार ने भी अभी एक एफिडेविट दिया था जो सुप्रीम कोर्ट में
उत्तर कुंजी को लेकर के, उसमें सरकार ने कहा था कि सरकार के पास बहुत सारे पद हैं और सरकार को काउंसलिंग करने दिया जाए, और अगर आर्डर कुछ उल्टा आता है 40-45 के पक्ष में आता है तो उनकी भी नियुक्ति कर लेंगे, यानी कि शिक्षा मित्रों की भी नियुक्ति कर लेंगे। इसके बाद में अगली सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। छात्रों का ट्विटर अभियान जारी है। छात्र यूपी SSSC के सबसे ज्यादा हताश हैं। बड़ी मुश्किल से 1-2 परिणाम अभी जारी हुए हैं, खासतौर से लोअर 2019 का। इसके बावजूद भी बहुत सारे परिणाम लटके हुए हैं और नई वैकेंसी नहीं आ रही है। पीईटी के नाम पर भर्तियों को रोक दिया गया है और पीईटी के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है कि कम से कम यूपी SSSC ये जानकारी ही दे दे कि पीईटी कब तक होगा, पीईटी के सिलेबस क्या होगा, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, और उसके बाद विद्यार्थी नई भर्ती की उम्मीद करें। ये देखिए विद्यार्थी हैं जो लगातार ट्वीट कर रहे हैं, लिखा मुख्यमंत्री जी नौकरी दो, यूपी SSSC नई भर्ती जारी करो। ये हैशटैग सीएम को टैग करके लिखा जा रहा है। मुख्यमंत्री जी भर्तियां सिर्फ न्यूज में देंगे या वास्तव में यूपी SSSC पीईटी के नाम पर टाइम पास करने का बहाना है? युवा को नौकरी चाहिए, जल्द से जल्द यूपी SSSC नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करे। इसी तरीके से बिट्टू वाजपेयी यानी कि शिवेंद्र वाजपेयी और प्रसून वर्मा, इन लोगों ने भी देखिए ट्वीट किया है और नीचे लिखा है मुख्यमंत्री जी नौकरी दो, यूपी SSSC नई भर्ती जारी करो। सीएम ऑफिस यूपी को टैग किया, यूपी गवर्नमेंट को भी टैग किया। विद्यार्थियों का कहना है कि लगातार टेलीविजन में ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ नौकरियां दे दी गई, 90 लाख नौकरियां दे दी गई, 3 साल में 3 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दे दी गई। लेकिन यूपी SSSC नौकरी क्यों नहीं दे रहा? अगर सरकार को इतनी ही चिंता है रोजगार की तो सबसे पहले यूपी SSSC को टाइट करे और सरकारी भर्तियां निकलें। तो फिलहाल ये ट्विटर अभियान जारी है। विद्यार्थी लगातार ट्वीट कर रहे हैं और देखते हैं सरकार को ये ट्वीट कब दिखाई देते हैं। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं वो ज़्यादातर रिटायर हो गए हैं, केवल 2 सदस्य बचे हैं और पीछे 2018 का साक्षात्कार होना है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है साक्षात्कार में सदस्यों की कमी बन सकती है। रोड़ा लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2018 मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का इंटरव्यू सदस्यों की कमी के कारण प्रभावित हो सकता है। आयोग में इस समय मात्र 2 सदस्य ही बचे हैं। इंटरव्यू के लिए बोर्ड का गठन सदस्यों की अध्यक्षता में किया जाता है। हालांकि जुलाई के पहले सप्ताह तक शासन स्तर में आयोग नए सदस्यों की तैनाती की उम्मीद की जा रही है। आयोग में अध्यक्ष के अलावा 8 सदस्य होते हैं सेवानिवृत्त। तो इस समय जो है जो जयराम वैद्य थे वो भी रिटायर हो गए हैं और एक सदस्य थी सुशीला सिंह, वो भी 20 जून को रिटायर हो गई हैं। जयराम वैद्य 17 जून को और सुशीला सिंह 20 जून को रिटायर हो गई हैं। और इस समय केवल 2 सदस्य बचे हैं, उसमें से केवल डॉक्टर रामजी मौर्य हैं एक, और एक हैं प्रेम कुमार सिंह। 2 सदस्य हैं और तीसरे हो गए अध्यक्ष, वो भी साक्षात्कार ले सकते हैं। इसलिए अब ये देखना है कि कब तक नए सदस्य आएंगे और उसके बाद में साक्षात्कार की जो प्रक्रिया वो आगे बढ़ेगी। इसके बारे में एक और सूचना है। इसके अलावा टीजीटी साक्षात्कार के लिए करना होगा इंतजार। टीजीटी विज्ञान और अंग्रेजी विषय के चयनित अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए अभी और इंतजार करना होगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से सोमवार को विज्ञप्ति जारी करके ऐलान किया गया कि मौजूदा परिस्थितियों में इंटरव्यू कराना ठीक नहीं है। साक्षात्कार के बारे में सूचना बाद में दे दी जाएगी। बोर्ड ने कहा कि विज्ञापन वर्ष 2016 के तहत टीजीटी विज्ञान एवं अंग्रेजी विषय का इंटरव्यू लॉकडाउन समाप्त होने के बाद कराया जाएगा। लेकिन बोर्ड ने 13 जून को स्पष्ट किया कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद भी इंटरव्यू कराने की स्थिति नहीं बन पा रही है। तो फिलहाल ये जो इंटरव्यू है वो स्थगित हो गए हैं और नई जो तिथि है वो बाद में घोषित की जाएगी। इसके बाद में एक और सूचना है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की जो डेट है वो बढ़ा दी गई है। इसके बाद में एक और सूचना है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विभिन्न कोर्सों के लिए आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो बढ़ा दी गई है। 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। लिखा है आवेदक कम आने के कारण लिया गया निर्णय, यूपी बोर्ड रिजल्ट के बाद बढ़ सकती है संख्या। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठक महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इसके बाद में एक और सूचना, संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2019 में 8,582 पदों पर भर्ती। ये भर्ती की जो प्रक्रिया वो तो पहले ही शुरू हो चुकी थी और अब इसके पदों की जो घोषणा की गई है। लिखा कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय 2019 भर्ती के अनुमानित पद घोषित कर दिए गए हैं। एसएससी को 23 जून तक केंद्र सरकार के विभिन्न महकमों में 8,582 रिक्त पदों का रियाचन मिला है। एसएससी ने उनका विभागवार ब्यौरा वेबसाइट पर जारी कर दिया है। यहाँ उल्लेखनीय है कि इन पदों की संख्या आगे और भी बढ़ सकती है क्योंकि परीक्षा अभी 3 चरणों की शेष है।
अगली सूचना, बेसिक के अध्यापक कल से जाएंगे स्कूल, हालांकि इसका विरोध हो रहा है। नीचे लिखा है कि प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक और कर्मचारी 1 से माध्यमिक शिक्षा विभाग के 6 जुलाई से स्कूल जाएंगे। यह निर्णय मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में सोमवार को बेसिक, माध्यमिक और उच्च और प्राविधिक शिक्षा विभाग के साथ हुई बैठक में लिया गया। वहीं मुख्य सचिव आर के तिवारी ने बताया कि जुलाई में विद्यार्थियों को स्कूल कॉलेज में नहीं बुलाया जाएगा। बीएड की प्रवेश परीक्षा 29 जुलाई को ही होगी। बैठक में स्कूल कॉलेजों में ऑनलाइन प्रवेश की व्यवस्था करने के लिए शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों अभिभावकों को बुलाकर के अनावश्यक भीड़ जमा नहीं करने का निर्देश दिया गया। सूत्रों के मुताबिक चारों शिक्षा विभागों ने जुलाई में विद्यार्थियों के लिए शिक्षण संस्थान नहीं खोलने का सुझाव दिया, यानी कि विद्यार्थी नहीं आएंगे लेकिन अध्यापक आएंगे। बहुत सारे जो कार्य होते हैं, मिड डे मील, यूनिफॉर्म इत्यादि और अनाज का वितरण, इन कार्यक्रमों को पूरा करेंगे। इसके बाद में कल एक निर्णय और लिया गया है कि जो विश्वविद्यालय हैं उनकी जो सेमेस्टर परीक्षाएं होती हैं वो नहीं होगी। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते प्रदेश में इस वर्ष राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं नहीं होंगी। सभी विद्यार्थियों को प्रोन्नत कर दिया जाएगा। परीक्षाओं के आयोजन को लेकर के मेरठ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर NK तनेजा की अध्यक्षता में गठित समिति को सोमवार को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। सरकार ने परीक्षाएं नहीं कराने के समिति के सुझाव को सैद्धांतिक रूप से मान लिया है। सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक समान प्रोन्नति फार्मूला तय करने को कहा है। प्रदेश में 18 राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 48 लाख से अधिक विद्यार्थियों पर इसका असर होगा। इसके बाद में एक और सूचना है कि बिहार दरोगा भर्ती जो हुई थी, जिसको लेकर के बहुत विवाद हो गया था, पेपर आउट को लेकर के। पेपर आउट की जो समस्या है वो सभी राज्यों में है, केवल उत्तर प्रदेश में की ये बात नहीं है। चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कोई भी राज्य हो, इससे सभी राज्य जूझ रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी BPSSC ने दरोगा भर्ती मुख्य परीक्षा की तिथि का ऐलान कर दिया है। यह परीक्षा अब 23 अगस्त 2020 को 2 शिफ्ट में आयोजित होगी। पहले यह परीक्षा 26 अप्रैल को आयोजित की जानी थी, लेकिन कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते इसे स्थगित कर दिया गया था। इस बार आयोग सोशल डिस्टेंसिंग से एग्जाम कराने के लिए परीक्षा केंद्रों का फिर से निर्धारण कर रहा है। 2 अभ्यर्थियों के बीच में कम से कम 1 मीटर की दूरी सुनिश्चित की जाएगी। तो याद रखिएगा, ये जो परीक्षा होगी अब 23 अगस्त 2020 को होगी और 2 शिफ्टों में होगी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। और आज आप लोगों से एक और अपील है कि UPSSC के जो भी छात्र हों, इस तरीके के जो भी ट्वीट कर सके तो करें, नहीं तो रिट्वीट ही कर दें। सरकार के साथ साथ में जितनी भी मीडिया चैनल हैं उनको भी टैग करें, और जो विपक्ष की पार्टी है, विपक्ष के जो नेता हैं, उनको भी टैग करें। ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।